हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम रीडिंग करने वाले, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, शनि के रिलेटेड हम करने वाले हैं। जिन लोगों का अभी ढैया ख़त्म हो रहा है, कैंसर साइंस, आप लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। इस साल का ये सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है शनि का, क्योंकि ये 2.5 साल के बाद अपनी राशि चेंज करते हैं और 2.5 साल तक अभी तक ये एक्वेरियस साइन में थे, अब ये मीन राशि में जा रहे हैं और आपके लिए ये 8वें से 9वें घर में जा रहे हैं। तो आप लोगों को अभी तक 8वें घर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होंगे। उन सब से रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आप लोगों ने देखा अभी तक और 9th हाउस में जाने के बाद आप क्या रिज़ल्ट्स देखेंगे। 9th हाउस के अंदर ये आपके 9th हाउस से देखने वाले आपके 11th हाउस को, आपके 7th हाउस को, जो 7th हाउस डायरेक्टली आपके 3rd हाउस पे पड़ेगा इनका एस्पेक्ट, एंड आपके 6th हाउस को देखेंगे। तो ये 3 जगह से रिलेटेड आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे इन डिटेल। एंड 8th हाउस से रिलेटेड अभी तक क्या चीज़ें हुई हैं वो जानने का, हम समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी तक शनि का जो ढैया आपके 8वें घर में हो रहा था, इस टाइम पे 29 को वो राशि चेंज करने वाले, आपके 9th हाउस में जाने वाले हैं। तो 8वें घर में आपने अपने लाइफ में 2.5 साल से ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में ज़रूर देखा होगा। हर चीज़ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में आपको ऑब्स्टिकल्स देखने को मिले होंगे। हेल्थ रिलेटेड आपको डेंटल इश्यूज़ हुआ होगा, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होता होगा आपको। उसके बाद फिर आपकी जॉइंट में पेन होता होगा। तो ये सारी जो है हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों को इन्फेक्शन भी हो सकता है हुआ हो इस बीच में। तो ये 2.5 साल के फेज़ में आपको हेल्थ के ये सारे इश्यूज़ देखने को मिले होंगे। आपके करियर में बार बार ऑब्स्टिकल आया होगा, कुछ काम बना फिर ऑब्स्टिकल, फिर कुछ टाइम तक ठीक रहा, फिर ऑब्स्टिकल। तो ये बार बार आपको ऑब्स्टिकल अपने करियर में देखने को मिला होगा। उसके अलावा आपकी इनकम जो है स्लो हो गई होगी, तो इनकम रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिला होगा। घर में आर्गुमेंट्स हो रहे होंगे, मदर के साथ आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे, बार बार प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है 8th हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। कुछ आप सोच रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, वो नहीं हो पा रहा होगा। आप फोकस करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो फोकस आपको नहीं हो पा रहा होगा। एक टाइम पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपसे नहीं हो पाएगा। जो चीज़ें आप कर भी पा रहे थे अपने लाइफ में पहले, वो आपको इस टाइम पे छोटी छोटी चीज़ भी आपको ऐसी लग रही होगी कि आपसे नहीं हो पाएगी, आपसे नहीं हो रहा है। इस तरह का मतलब आप बिल्कुल थक गए, बिल्कुल हार गए, मतलब इस तरह की फीलिंग आपको होने लगी होगी। तो अब ये सारी चीज़ें जो है एंड हो रही हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। एंड 29 को, इस महीने मार्च 29 को जो है राशि परिवर्तन करके शनि जो है जा रहे हैं आपके 9th हाउस में, जो कि है आपकी मीन राशि। तो मीन राशि से रिलेटेड आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले 9th हाउस में जा रहे हैं, तो 9th हाउस जो होता है आपके लक का होता है, आपके फादर का होता है, आपके धर्म का, आपके विचार का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है 9th हाउस से जो है वो 9th हाउस की होती हैं। तो 9th हाउस में जब शनि जाएंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये आपके लिए जो आप प्लान कर रहे हैं करने का, वो चीज़ें आपकी होने लगेंगी। एकदम से नहीं होंगी, क्योंकि शनि जो उनका नेचर है वो तो स्लो है ही, डिले तो वो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो चीज़ें क्या होंगी, प्लान आप करेंगे, स्लो होंगी पर वो होगा। अगर आप कुछ लोन लेके कुछ करना चाह रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ EMI लेना चाह रहे थे, वो नहीं ले पाए, तो वो इस फेज़ में आप ले लोगे। जैसे आप प्लान करो 1 महीने बाद करना है, तो हो सकता है वो 2-3 महीने बाद हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो आप चीज़ों पे फोकस करने लगेंगे, काम पर आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे, आपका हेल्थ जो है बेहतर होने लगेगा हेल्थ जो है बेहतर होने लगेगा, करियर से ऑब्स्टिकल्स दूर होने लगेंगे, काम आपके बनने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। आपके पार्टनर भी, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर या रिलेशनशिप में आप देखेंगे उनके करियर में भी ग्रोथ हो रहा है। जैसे शनि जो है 8वें घर से मूव करके 9th हाउस में जाएंगे, आप अपने पार्टनर के भी करियर में ग्रोथ देखेंगे। हेल्थ बेटर होगा आपका भी और आपके पार्टनर का भी। तो ये सारी चीज़ें आप देखना शुरू कर देंगे, चेंजेस होने लगेंगे आपके लाइफ में। सेकेंडली, क्योंकि 9th हाउस में जा रहे हैं, 3rd हाउस, आपके 3rd एस्पेक्ट से 11th हाउस को भी देखेंगे। तो इस टाइम पे आपकी ट्रैवलिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, ट्रैवलिंग इंक्रीज़ होगी, छोटे छोटे ट्रैवलिंग्स होंगे, जैसे कि मंदिर वगैरह जाना या कुछ ट्रिप्स पे, स्मॉल ट्रिप्स पे जाना। तो ये सारी चीज़ें आपकी
इंक्रीज़ हो जाएंगी। और जो लोग मार्केटिंग में हैं, आईटी फील्ड में हैं और जो मज़दूर वगैरह, उन लोगों के लिए ये टाइम अच्छा हो जाएगा। उनकी डेली इनकम जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी डेली इनकम में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ओके, तो आपके गेन्स बढ़ने लगेंगे स्लोली एंड वो आपकी ग्रेजुअली बढ़ने लगेगी। उसके अलावा थर्ड हाउस को देखेंगे 7th एस्पेक्ट से। तो क्योंकि सोशल मीडिया का होता है, नेबर्स का होता है, यंगर सिबलिंग्स का होता है, तो उस घर से रिलेटेड आपको सोशल मीडिया पे थोड़ी सी स्लोनेस देखने को मिलेगी। लेकिन आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आगे चल के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे चल के आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। नेबर्स के साथ थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट आपकी यहाँ हो सकती है, तो आर्ग्यूमेंट से, पॉलिटिक्स से आपको थोड़ा बचना है इस टाइम पे। ओके, एंड इसके अलावा लोन्स वगैरह आप ले सकते हैं, ईएमआई ले सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। आपके 6th हाउस को भी देखने वाले, तो 6th हाउस से रिलेटेड आपके दुश्मन बन सकते हैं, हिडन दुश्मन बनेंगे। मतलब आपको पता नहीं होगा कि वो इंसान मुंह पे आपके अच्छा है और अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है। तो इस तरह के हिडन आपके दुश्मन बनेंगे। इस टाइम फेज़ में आप जो है हायर एजुकेशन के लिए अगर सोच रहे हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपका हो सकता है हायर एजुकेशन इस टाइम पे, कोई नई डिग्री वगैरह आप ट्राई करना चाह रहे हैं इस टाइम पे एजुकेशन के लिए, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। इस टाइम पे सर्टिफिकेशन वगैरह ट्राई करना चाहते हैं जॉब में, ये तो वो सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं, इस फेज़ में हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, अग्रेशन में कोई डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ के ही कोई डिसीजन लेना है आपको। सो गाइज, कैंसर्स आपके लिए इन डिटेल ये सारी चीज़ें जो है रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। 29 मार्च को जो है शनि परिवर्तन कर रहे हैं आपके 8वें घर से आपके 9वें घर में, जो कि आपका ढैया ख़त्म करते हैं, एंड ढैया ख़त्म होकर 9वें घर में वो आपके जाने वाले हैं, जो आपको उसके रिलेटेड ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब ये जान लेते हैं इस टाइम फेज़ में भी आपको क्या क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि शनि कहीं भी बैठे अपने आपके कर्म के हिसाब से वो आपको रिज़ल्ट देते हैं। ढैया अलग हो जाता है जहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल्स और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन शनि जो है डिले के कारक होते हैं, ऑब्स्टिकल्स स्लोनेस के होते हैं, तो वो आपको रिज़ल्ट तब भी देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्या रेमेडीज़ करते रहनी चाहिए, ये है कि अभी इस टाइम पे ये साल जो है हनुमान जी का साल है, 9 नंबर है, मार्स का नंबर है, तो हनुमान चालीसा आप ज़रूर करिए, हर दिन आप करिए। एंड ये सारी चीज़ें जो ट्रांजिट गोचर जो है हम लोग मून साइन से देखते हैं, राइट, तो मून अभी आपका ढैया ये ख़त्म ही हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप मून रेमेडी नहीं कर रहे थे तो मून की रेमेडी कंटिन्यू करिए। अगर आप कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो आप ज़रूर करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। डिसीजन मेकिंग और जो फेजेस हाई एंड लो होते हैं उसमें कुछ स्टेबिलिटी आएंगी आपके लिए। तो ये 2 रेमेडी मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर करिए। और मून की जो रेमेडी है वो ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र आप करिए मून के लिए। तो कैंसर्स, आई होप आपको ये डिटेल रीडिंग अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।